बदल दो, जुमलेबाजों का राज बदल दो। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा सुबह का खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। जी हां, अपने इस खास प्रोग्राम में मैं आज बात करूंगी बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को लेकर, क्योंकि उन्होंने बदलाव यात्रा की शुरुआत कर दी है, यानी कि बीते कल 1 फरवरी से। और ऐसे में अब उनकी इस यात्रा के मायने भी निकाले जा रहे हैं कि कहीं इस यात्रा के मायने ये तो नहीं कि वो तेजस्वी यादव को कड़ी पटकनी देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं, बल्कि सियासी गलियारों में हलचल है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी इससे पहले संविधान यात्रा निकाल चुके हैं। तो ऐसे में अब तेज प्रताप यादव की ये बदलाव यात्रा कितनी मुकम्मल साबित होगी ये फिलहाल नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, तेज प्रताप यादव की सकारात्मक सोच देखिए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, इंसान चाहे आम हो चाहे खास हो, अगर उसके आसपास नकारात्मक एक माहौल हो जाता है तो इंसान कुछ सकारात्मक सोच नहीं पाता है। लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में जिस तरह से अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को लेकर परेशान हुए, इसके बाद वृंदावन में उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना की, इसके बाद भी इस तरह से वो पटना नहीं लौटे और पटना लौटे फिर वृंदावन लौटे। कहा गया कि उनका राजनीतिक भविष्य खत्म होने की कगार पर है, पार्टी में भी उनकी पूछ नहीं थी। तेजस्वी यादव का लगातार जो है वर्चस्व है राष्ट्रीय जनता दल में बढ़ता जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने खुद उन्हें अपने पद की जिम्मेदारी सौंपी है, नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव। तो ऐसे में अब तेज प्रताप यादव का क्या अस्तित्व है, क्या आखिर क्या तेजस्वी यादव के सामने फीके हो गए तेज प्रताप यादव, तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव ने किस तरह से अपने आप को सकारात्मक तरीके से ढालते हुए बदलाव यात्रा की शुरुआत की है। और ऐसे में आपको बता दूं कि 40 लोकसभा क्षेत्रों का ये यात्रा दौरा करेगी, जनता की प्रतिक्रिया लेगी। और ऐसे में जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने अपने पहले ही दिन ये इस तरह से ये जो बातें बोली हैं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, जुमलेबाजों का राज बदल दो, जाहिर सी बात है, साफ बयां कर रहा है कि तेज प्रताप यादव अब वो तेज प्रताप यादव नहीं रहे जो कि कभी आलोचना का शिकार हुआ करते थे। हालांकि पार्टी में भी उन्हें अंदरूनी खेमे की राजनीति से भी कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ रहा है। और साफ साफ पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर भी उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोल दिया था कि भाई वो जो है वो वही है, उनकी भाषा शैली में कोई भी अंतर नहीं आएगा। हालांकि कई नेता जो हैं कहते हैं कि तेज प्रताप यादव की भाषा को बदलना चाहिए, क्योंकि वो जो नेता हैं, जिस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस नेता के बेटे हैं, उन पर ये भाषा कहीं से भी जो है सूट नहीं करती है। लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से वो अब सारी बातों को दरकिनार करते हुए बदलाव यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है। 40 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, शिवहर से उनकी शुरुआत हो चुकी है बदलाव यात्रा की। तो ऐसे में अब ये देखना होगा तेज प्रताप यादव की जो सकारात्मक सोच है वो उनके सियासी करियर को कितना चढ़ाव दे सकती है। और जिस तरह से उनके खिलाफ इस वक्त बिहार के सियासी गलियारों में माहौल बना हुआ है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत मसलों से लेकर कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उन पर खासा जो असर देखने को मिल रहा है कि तेज प्रताप यादव ने जब अपनी पत्नी के साथ किया वो सरासर गलत किया। हालांकि इसके पीछे वजह क्या है ये कोई नहीं जानना चाहता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के खिलाफ लोग गलत ही सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए सकारात्मक सोच है कि उन्हें किसी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि कौन क्या सोचता है ये उनका मैटर है। उन्हें जो मतलब कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उनको अगर उनके बारे में हम सोचने लगेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। शायद तेज प्रताप यादव इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से पहले तेजस्वी यादव ने संविधान यात्रा निकाली, अब तेज प्रताप यादव अपनी बदलाव यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। तो ऐसे में अब वो सबकी नज़रें ये होंगी कि तेजस्वी यादव की बेहतरीन यात्रा थी या फिर तेज प्रताप यादव की बेहतरीन यात्रा थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने यात्रा निकाली है। अगर जनता की अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जनता से सामंजस्य से बिठा गए तो जाहिर सी बात है उनकी वाहवाही होने से कोई रोक नहीं सकता है। भले ही उनको पार्टी में कोई बड़ा जिम्मा नहीं सौंपा गया है, भले ही उनको लालू प्रसाद यादव ने ये बोला हो कि आप बस तेजस्वी के साथ मिलकर काम करिए, आप पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करिए, लेकिन हर किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। और अगर तेज प्रताप यादव की भी तो इसमें कोई गलत भी नहीं है, इसलिए तो वो अपनी माँ के आवास पर नहीं जा रहे, उन्होंने नया बंगला लिया है। हालांकि माँ के आवास पर ना जाने के पीछे की वजह उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय हैं। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर बात बिल्कुल एक 16 आने सच है कि तेज प्रताप यादव आप किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। उनकी एक सकारात्मक सोच है कि आप मेरे खिलाफ बोलते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने काम से साबित करूंगा कि मुझ में कितना तेज है और मुझ में कितनी सियासी परिपक्वता है। और जाहिर सी बात है, अगर उनकी बदलाव यात्रा के परिणाम अगर सकारात्मक देखने को मिले तो निस्संदेह तेजस्वी यादव की संविधान बचाओ यात्रा से उनकी तुलना की जाएगी। और इसमें कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव छोटे भाई तेजस्वी यादव से बाजी मार ले जाएंगे। तो दर्शकों, आज सकारात्मक खबर में बस इतना ही। होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।